वीडियोस दिखा रहे थे सर। ओके ज्वाइंट देखो उस टाइम एक्चुअली मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस टाइमिंग में। प्लीज क्वाइट लिसन। ओके तो आई एम स्टार्टिंग द क्लास। आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था, बट चलो नेक्स्ट टाइम से ये सब चीजें नहीं होगी। ओके सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम प्लीज एक क्विक रिवीजन दो। हमने जो लास्ट करा था फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं। सर आपने मसल्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स एंड बाल एंड सॉकेट जॉइंट करवा दिया था। हाँ जी हाँ जी सर मैं पिछली क्लास में ये पूछ रही थी कि जो कार्टिलेज होता है सर वो बोन से हार्डर होता है। नहीं, बोन्स ज्यादा हार्ड होती है। मैंने आपको आंसर भी दिया था उस चीज का कि देखो जैसे हड्डी जो होती है ना, अगर आपने देखी होगी कभी, जैसे मीट वगैरह अगर किसी ने खाया होगा तो यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि जो बोन्स होती है वेदर एनिमल्स की हो या ह्यूमंस की हो, वो हार्डर होती है। तो देखो कई बार हमें लगती है, जैसे देखो कई बार हम चलती बार गिर जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार हमारी हड्डी टूट जाती है। ऐसा बहुत रेयर केसेस होते हैं, उस टाइमिंग में हमारी बोन जो है क्रैक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर जो है वो मतलब कमजोर है या जो हमारा जॉइंट और ये चीजें हैं वो कमजोर है। तो हमने लास्ट करा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट? यस सर। ओके फाइन फाइन फाइन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू, टिश्यू को हम करते हैं पहले, इस चीज को हम आगे करते हैं बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट। और टिश्यू उसको हम बताते हैं टिश्यू को, ठीक है? पहले आप लिखेंगे तो हमने ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कर लिया था, हमने लिख लिया था ये चीज। बेटा सिग्नल वगैरह जिसका कमजोर है, वीक है थोड़ा, उस चीज को अच्छे से कर लो, ठीक है? प्लीज साथ साथ में लिखना है बिकॉज मेरे को इन चीजों को बनाने में टाइम लगता है एंड मैं स्पेशली आपके लिए काम करता हूँ। अगर एंड में आप इसको नहीं करेंगे, इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, तो आपका बेसिक जो बहुत कमजोर रहेगा। और बेसिक कमजोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है 9th में भी दिक्कत आएगी, 10th में भी, और लाइफ टाइम ये चीजें आपको दिक्कत करेगी, ठीक है? ये बहुत बेसिक चीजें, समझना है चीज को, ठीक है? याद तो करना है लेकिन साथ साथ में समझना है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो आप उसके बाद इंटरनेट में सर्च कर सकते हो कि जैसे पिवोट जॉइंट है बॉडी के कौन से पार्ट में है, कैसे। तो ये सब चीजें जब आप खुद से करोगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप बोलोगे कि सर ही करवाएंगे सब कुछ, तो एक देखो, एक क्लास में हर चीज करवाना इट इज नॉट पॉसिबल। माइंड की बात करें तो माइंड इतना बड़ा है, उसके ईच एंड एवरी पार्ट को हम वन गो में नहीं कर पाएंगे। हम हार्ट की बात करें तो उसमें ठीक है हम बता सकते हैं, लेकिन जब तक आप एक्चुअल में खुद से नहीं करोगे चीजों को तो दैट वोंट हैपन इन योर फेवर, ठीक है? राइट? यस सर। सर 2 मिनट। आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। आप क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज। सर पहले आपको ना ज्वाइन किया तब फिर आपको रिमूव कर दिया। कैसा? प्रिंस चौधरी, ये मत करो प्लीज। आपकी आवाज कट रही है बेटा। आप जो भी बोल रहे हो पहले इस चीज को लिखो, बाद में क्वेश्चन करना। पहले हमने इस चीज को कवर करना है, देन वी विल गो फॉर क्वेश्चंस, प्लीज। भी बने हुए हैं मैं तो 2 ही टाइम लिखी जन्नी फिर जता ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੇ ਜੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ हाय तो मैं यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ मैं किसी में वाकई कॉपी लगा के प्लीज बड़ी कॉपी नाम माइक म्यूट कर दो। जो भी बच्चा ये बात कर रहा है, द क्लास इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। देखो कोई डाउट है तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस दैट, बट अभी इन चीजों को लिखो
और बाद में हम इसकी वीडियो भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि बोन जो है, ये जॉइंट जो है कहाँ पे है, कौन से बॉडी पार्ट में है। और दूसरी चीज प्लीज लिखना है। अगर आप सोचोगे कि स्कूल में ये चीज हो चुकी है, हमें आता है, हमने सब कुछ लिखा है, तो माय फ्रेंड्स देखो कहीं ना कहीं आप इस चीज को लैग करोगे। अगर आप इस चीज को फिर लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जब वो अंडर हैंड जाएगी लिख के, वो हमारे माइंड में जब वो चीज जाएगी तो हमारी लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरी में फिट हो जाएगा डेटा। जैसे जॉइंट की बात करें, जैसे पिवोट जॉइंट, अब आपने ये चीज सुनी है, अगर आपसे पेपर में भी चीज पूछी जाएगी तो आपने ये चीज सुनी है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में तो आंसर रिट्रेट करेगा ना। जैसे आपने बोला एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होते हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने रखे जाएं और आपने वो चीज पढ़ी है तो डेफिनेटली आप आंसर मार देते हो उसका, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, समझ आ रही है सभी को? पर ये प्लीज 2 वे कन्वर्सेशन होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, सामने से ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, ना यस हो रही है ना नो हो रही है, हाँ समझ आया नहीं आया, तो दिस इज नॉट फ्रूटफुल, राइट? प्लीज डू आंसर। ओके सर। इसका मीनिंग बताता हूँ मैं, सर डोंट इसका वरी, मीनिंग बता दो। पहले आप लिखो इस चीज को, ठीक है? सर लिख लिया। देखो, पिवोट जॉइंट जो होता है ये सिलिंड्रिकल टाइप होता है, ठीक है? मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ पहले। आप सभी ने लिख लिया? सर हाँ जी, सर राइट इट डाउन, सर जो राइट इट डाउन। पाइवोटल जॉइंट होता है सर, यस, वो हमारे नेक के सर बैकवर्ड पे होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। नेक देखो, जो हमारी बॉडी की जैसे रोटेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा योगा वगैरह जो लोग करते हैं, या कुछ लोग योगा करवाते हैं, तो बेसिकली ऐसे ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट रोटेट योर नेक इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस क्लॉकवाइज एंड एंटी यस सर। क्लॉकवाइज जो भी है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट की वजह से हम ऐसे कर पाते हैं, ऐसे कर पाते हैं, दिस वे, समझ आया? अगर ये ही नहीं होगा, जैसे आप सर अगर पाइवोटल जॉइंट नहीं होगा तो फिर हम इस अपनी नेक को हिला नहीं पाएंगे। आपने स्टेफन हॉकिंस का नाम सुना है? स्टेफन हॉकिंस यस सर। साइंटिस्ट थे, वो कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो थे मतलब ऐसे वो फिजिकली इम्पेयर्ड मतलब हैंडीकैप पर्सन थे, तो उनका था ऐसा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग के थे, और जो वो प्रेडिक्शन करते थे, जो वो बोलते थे, होता वही था। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस 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 पिवोटल नेक, जो भगवान ने जब बनाती बार हमें ये चीज दी है, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, राइट? समझ आया? यस सर। ओके ओके, समझ आना चाहिए, ठीक है? बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है? सर यस, सर आपने साइंटिस्ट का नेम क्या बताया है? स्टेफन हॉकिंस। अगर गूगल में आप बोलोगे ना स्टेफन हॉकिंस, हु इज स्टेफन हॉकिंस, तो आपको पता चल जाएगा उस चीज के बारे में, ठीक है? ओके सर। हैंडीकैप सी पर दिमाग बहुत तेज ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ओहो नहीं रखा है। बेटा माइक बंद कर दो प्लीज, यूज योर ब्रेन। आप छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं हो। जैसे ही आपका काम हो गया माइक बंद कर दिया करो प्लीज। दिस इज द राइट सिस्टम, ये डेकोरम होता है, ठीक है? जैसे आपने क्लास ये जो आपका क्वेश्चन था, आपका आंसर था, जैसे आपको आंसर मिल गया जस्ट स्विच ऑफ योर माइक, ठीक है? तो जिससे क्लास भी अच्छे से चले और आप भी एक अच्छे से डिसिप्लिन में रहें, ठीक है? क्योंकि देखो सीखने से ही बात होती है। अगर हम आज सीखेंगे कल गलती नहीं करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा एक बात बोलते थे कि हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। मेरा भी यही मानना है, बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने कि अगर हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, और गलती करने के बाद हम उस चीज को फिर से रिपीट वैसा ही कर रहे, तो इट मीन्स वी आर लैकिंग, हमारे में कोई फॉल्ट है जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वही है, बोलते हैं फेमस कहावत है अंग्रेजी में, लेसन्स इन लाइफ विल बी रिपीटेड अनटिल एंड अनलेस दे आर नॉट लर्नड। जब तक हम किसी चीज को सीख नहीं लेंगे, अगर पता है मैथ हमें सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, तो जब तक सीख नहीं लेंगे वो बार बार हमारे रास्ते में आएगी और हमें फेलियर देगी, राइट? यस सर। यस सर। गुड। प्लीज अच्छे बच्चों की तरह आपने चीजें सीखनी है। देखो पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे बच्चे हैं, तो कल के बाद वो आपके कंपटीशन में होंगे। आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, कोई फौज में जाएगा, कोई एनडीए ज्वाइन करेगा, जो भी करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि
जब आपके अंदर बेस्ट, क्योंकि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ही चूज किए जाते हैं, जो बेस्ट होते हैं, ठीक है। राइट फ्रेंड्स? Yes. हाँ, तो प्लीज लिखो इसको, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, प्लीज राइट इट डाउन। और ये जो प्लीज ये सर्कल वर्क कर रहे हैं यार, ये गलत बात है, प्लीज डोंट डू इट। ये जो आप मार्क वार्क कर रहे हो रेड रूट, इससे क्या होगा, मतलब व्हाट डज दिस मीन? इट मींस आपका ध्यान नहीं, आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हो। तो आपके पेरेंट्स जो इतना पे कर रहे हैं आपके लिए, साथ में बैठे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, इट मींस उनके साथ आप चीट कर रहे हो, अपने आप के साथ चीट कर रहे हो। ये फालतूबाजी करनी है तो प्लीज डोंट कम। फालतूबाजी करने के लिए क्लास नहीं है, या पढ़ाई की बात होती है 30-40 मिनट के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 40 घंटे या 40 दिन के लिए, सिंपल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, तो प्लीज अच्छे बच्चों की तरह अच्छे इंसान बनना है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेरी क्लास में ही है, जो भी क्लास होती है, कल के बाद आपकी स्कूल के टीचर हो, स्कूल की क्लास हो, कोई भी क्लास हो, तो यू हैव टू पे अटेंशन, ठीक है। और हमेशा बड़ों की इज्जत करनी है, जो बड़े बोलते हैं वो कभी गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है। Sir, यस, सर आपने वहाँ पर लिखा था द फॉलोइंग इमेज इज अ हिंज जॉइंट इन द एल्बो। सर आपने कौन सी इमेज बनाई है? एक मिनट, इमेज वही मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। हिंज जॉइंट का हमारी बॉडी में कितना अच्छा, संडे को कुछ इम्पोर्टेंट डे था, कौन सा डे था? हु विल टेल मी? सर चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रन और जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे भी था। सर मैंने हिंग ज्वाइंट सर नहीं, सर चिल्ड्रन डे। मैंने हिंग ज्वाइंट का नहीं लिखा। जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे था। बेटा हिंग नहीं है, हिंज, हिंज। हिंग, हिंग तो सब्जी में डालता है खाने में, हिंग नहीं, हिंज जॉइंट। क्या, फिर से बोलो, हिंज। हिंग जॉइंट। हमें स्कूल में तो हिंग ही कहते हैं, हिंज हिंग ही जॉइंट। करवाते हैं। वो तो ठीक है सर हिंग, लेकिन इसको हिंज सर बोलते जी हैं। की आवाज। देखो, सर एन इज साइलेंट। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, बट द बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, देखो, जो यूके, जो यूएस की, जो हम यूके वाला एक्सेंट और यूके वाला जो स्लैंग है उसको हम फॉलो करते हैं, तो इसमें हिंग, हिंग तो इट इज अ डिफरेंट थिंग, से हिंज, हिंज जॉइंट, राइट? जैसे ग्रेप्स, Hinge joint. हिंज जॉइंट, प्लीज स्पीक इन ओके दिस सर। मैनर। लगना चाहिए आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि यू शुड भी। देखो, अब 10 बच्चे बैठे हैं, तो 10 में से आप कैसे पॉइंट आउट होगे? जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास कोई ये चीज होगी, ठीक है। मैं अपना इंटरव्यू देने गया था, तो वहां पे 400 लोग रिपोर्ट करे थे, 400 लोग आए थे, तो 400 में से सिर्फ मैं अकेला सिलेक्ट हुआ था। 399 दे आउट, वो आउट हो गए थे, ठीक है। कैसे बेस्ट कैसे आउट होते हैं, बेस्ट कैसे उभर के आते हैं? बिकॉज उनके पास नॉलेज होता है और हमेशा सच का साथ देते हैं, ठीक है। जो ट्रू है, अपने आप के लिए ऑनेस्ट होते हैं, पता है मेरी क्लास चल रही है, मैंने ये करना है, मैं खाना खा रहा हूँ तो मैंने खाना खाना है, और जो पेरेंट्स से मेरी उम्मीद है वो चीजें करनी है, राइट? अंडरस्टूड? ओके सर। राइट, यस सर। Yes. पे अटेंशन। ये हिंज जॉइंट है,
अंडरस्टूड बेटा? समझ आया कि हिंज जॉइंट कहाँ पे होता है? देखो हिंज जॉइंट हमारी यस सर। लाइक Yes, नी sir. होती है, घुटना घुटना होता है, वहां पे भी टाइमर जैसे क्या आ रहा था? टू टाइमर पार्ट्स को जोड़ता है। बिल्कुल 2 पार्ट्स को जोड़ता है। और हिंज जॉइंट जैसे ये एल्बो हो गई यहाँ पे, दिस पार्ट दिस वन, एक यहाँ पे बताया, और यहाँ पे नी के पास जो हमारा घुटना होता है, ठीक है। भगवान ने हमें इस वे से डिजाइन करा है, इस वे से बनाया है कि हमारी बॉडी हर जगह अपना बेस्ट चीज कर सके, राइट? सर Yes. वो लास्ट में एक टाइमर ओके जैसा सर। क्या आ रहा यस सर। कैसा टाइमर? था? सर वो लिखा आ रहा था टाइमर जैसा। दैट इज वो टाइमर वाइमर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमने इंपॉर्टेंट देखना था वहां पे मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज दैट एक्चुअली, ठीक है, राइट? सर हमें पाइवट जो नहीं समझ आया। ओके ठीक है ठीक है, अब तो मैं इसको बता देता हूँ। वेट अ सेकंड, अगर समझ नहीं आया तो ठीक है, पूछना। देखो एट द एंड ऑफ द डे समझ आना इज इम्पोर्टेंट, राइट? यस सर। यस क्योंकि हम समझने के लिए ही क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही पढ़ना होता हमने बिना समझे तो हम स्कूल की क्लास में कर लेते, फिर इस क्लास की कोई जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो शर्म नहीं करनी किसी चीज की पूछने की कि नहीं यार ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है। सर आपकी वीडियो नहीं शो रही। सॉरी, क्या बोल रहे हो? सर आपकी वीडियो नहीं शो हो रही। मैं दिखा नहीं रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है अब होगी, प्लीज पे अटेंशन, राइट? देखना है चीज को सर। अच्छे से। सर मुझे नहीं हुई। ये पीवोट देखो बताएंगे। सर हमें आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आती है बेटा, फर्स्ट टाइम क्लास में भी आए हो, देखो इस चीज को, ठीक है। मैं आपको समझा दूं। बेटा समझ तो आ रहा है ना कि पिवोट जॉइंट ये कहाँ पे बता रहे हैं। मेरा बेसिकली मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ सर पे है। मुझे नहीं समझ आया सर, दोबारा से चलाना। बेटा इसमें समझना क्या है, इसमें ये गले के पास बता रहे हैं यहाँ पे पिवोट जॉइंट है। इसमें और क्या चीज आपको समझ नहीं आई? बाकी लोगों को समझ आया? सर मेरा इंटरनेट Yes, कट sir. रहा था सर, थोड़ा Yes, थोड़ा sir. बीच में। सर आपको मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ये फाइनल टाइम चल रहा है, प्लीज ध्यान से देखना, हमने आगे भी कवर करना है।
क्लास Yes, so समझ आया सभी को? यस सर। आई बिलीव yes. समझ तो आना चाहिए। देखो अब इतना अच्छे से बताया। देखो बेसिकली पेपर एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हमारे इंडिया में जो एजुकेशन है, अच्छा मेरे को ये चीज बताना, दुनिया में आपको आंसर भी बता देता हूँ, इसको सर्च करना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, अच्छा लगेगा आपको इंटरनेट में। दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बोलते हैं कि फिनलैंड का। मैं फिर बोलूंगा, फिनलैंड, FINLAND। वो बेस्ट स्कूलिंग सिस्टम है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि बेस्ट क्यों है, ऐसा कैसे पढ़ाते हैं वहां पे, ऐसा क्या है? क्वेश्चन समझ आया सभी को? यस सर। क्या क्वेश्चन है? यस सर। क्वेश्चन क्या है? रिपीट करो क्वेश्चन प्लीज। सर आपने कहा कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड में है, आपने कहा कि वो फिनलैंड में क्यों बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है? माना जाता है। हाँ, तो ईमानदारी से इस चीज को चेक करेंगे, ऑनेस्टी के साथ, और हम इस चीज को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यही क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व करनी है कि एशिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, कोई बताएगा? सर नेपाल। नहीं। सर भूटान। सर श्रीलंका। गोवा तो बेटे हमारे इंडिया का ही पार्ट है, राज्य है सर एक। श्रीलंका। नहीं। सर भूटान। नहीं। इंडिया। मालदीव्स। मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स हमारे लक्षद्वीप के पास है, ये केरला से थोड़ा दूर है, वहां से मुंबई वाले डायरेक्शन में है। तो वहां पे काफी सारे लोग टूरिस्टर जो हैं घूमने जाते हैं, काफी सारे लोग छुट्टियां बिताने जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। तो काफी अच्छा जो देश है मालदीव्स है, ठीक है। चारों तरफ समुद्र है वहां पे। और मेरे काफी सारे दोस्त वहां पे हैं, तो वो बात बताते हैं कि वहां पे ना पानी के अंदर अंडर वाटर वहां पे होटल्स हैं, पानी के अंदर ही होटल्स है, कमरे वगैरह, तो बहुत अच्छी जगह है। इन सब चीजों को एक्सप्लोर किया करो यूट्यूब में, इंटरनेट में, कि कैसे रूम्स हैं, कैसे वो मतलब तैरते कैसे रहते होंगे, कैसे होटल बनते हैं। वही बच्चे होते हैं जब जो इन सब चीजों को अपने डेली लाइफ में लाते हैं, इनकलकेट करते हैं, सोचते हैं, वही कल के बाद इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। सर राइट? यस प्लीज। ओके सर। सर जापान में एक ऐसा स्विमिंग पूल बना है सर जिसमें अंदर लोग स्विमिंग नहीं करते सर, चलते हैं सर, क्योंकि उससे अंदर सर थोड़ा सा पानी है सर और ऊपर ग्लास लगाया हुआ है सर, ऐसा लगता है जैसे पूरा वाटर से भरा हुआ है। जापान में कि दुबई में है? सर जापान में। पक्का? मैंने दुबई में सुना था। ये हिंजो लिख सर लिया सभी ने? नो सर। सर जो आपने क्वेश्चन बोला था कि सर इस स्कूल को बेस्ट एजुकेशन स्कूल क्यों माना जाता है, सर उस क्वेश्चन में स्कूल का क्या नाम था? स्कूल नहीं है वो मेरा क्वेश्चन है, मतलब उस देश में ऐसे कैसे पढ़ाते हैं, मतलब क्यों बेस्ट माना जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है। आपने ढूंढना है इंटरनेट में, ठीक है। राइट? ओके सर। सर मैंने अभी नहीं ढूंढना है, अभी नहीं ढूंढना है, अभी हम काम कर रहे हैं, अभी इस काम को करो। लिखा सभी ने? फिक्स जॉइंट, इसको भी लिखो प्लीज। सर लिख रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी, फास्ट, क्विक, डोंट बी लेजी। सर आई हैव डन। बाकी लिख लिया तो इसको रिवाइज करो। सर आई हैव डन।
सर यस प्लीज। सर आपने क्या बताया था, कौन सी कंट्री सबसे छोटी है? मालदीव्स। सर आई हैव डन। ओके सर। एशिया में हमारा एशिया महाद्वीप है ना, कॉन्टिनेंट, और वर्ल्ड में वेटिकन सिटी। ठीक है। सर जो एशिया वेटिकन सिटी है सर वो सर मालदीव एशिया से छोटी है। सर जो सर एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। हाँ जी, सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर में अफ्रीका है। सर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। सर जो नहीं, सर जो फिक्स्ड जॉइंट है सर वो हमारे स्कल के अपर सर ऑस्ट्रेलिया है। मैं बताता हूँ, इसको लिख लिया सभी ने? देखो बेटा, सबसे बड़ा जो Yes, कॉन्टिनेंट sir. है वो है एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर है नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका, फिर है यूरोप, फिर है अंटार्कटिका और फिर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है एशिया है। एशिया में पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, इंडिया आता है, जापान आता है, भूटान, बांग्लादेश। हाँ जी बोलिए। सर जो वेटिकन सिटी है सर वो मालदीव से भी छोटी है। हाँ जी, वो सबसे छोटी है दुनिया में, मतलब छोटा सा देश है वहां पे। मतलब इतना समझ लोगे जैसे चंडीगढ़, कौन कौन आया चंडीगढ़ जैसे छोटा सा है। ठीक है, सर हम गए हुए हैं। सर मैं हाँ, चंडीगढ़ गए हो, ये छोटा सा है, मतलब बहुत छोटा सा। वहां पे बस एक एयरपोर्ट है, मतलब इतना समझ लो कि एयरपोर्ट है और आसपास थोड़ा सा शहर है और समुद्र है, चारों तरफ पानी पानी पानी। ठीक है, सर ये कहाँ पे लोकेट करता है? ये ये केरला के पास है, मुंबई से थोड़ा सा आगे जाके है। मैप में आप चेक कर सकते हो। सर हमारे ओके। टीचर ने भी बताया था वेटिकन सिटी के बारे में। सर वो कैसा, हमारे सर कह रहे थे कि वो सिर्फ एक ब्रिज के ऊपर एक छोटा सा बना हुआ है सर, वो दूसरे देशों की डोनेशन से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटे छोटे देश है, वहां पे डोनेशन, बिल्कुल सही बताया आपके टीचर ने कि डोनेशन से ही वो चीज चलती है। क्योंकि देखो, बेसिकली यहाँ पे यूएन इसको बोलते हैं, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। सर सर वेटिकन सिटी कौन सी कंट्री में है? कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसका कॉन्टिनेंट आई थिंक यूरोप में है, यूरोप में। ठीक है, फिर भी एक बार मैं चेक करूंगा, या आप भी चेक कर सकते हो, यूरोप में। ठीक है, सर यूरोप में ही है। ठीक है, यूरोप में। और दूसरी चीज ये कि ये देखो, यूनाइटेड नेशन का मतलब ये होता है कि आर्मी वाले, हमारी इंडियन आर्मी, चाइनीज आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, हर यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इसरो हो गया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, उस टाइप की एक मिनिस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो ये वहां पे न्यूयॉर्क में रह के जो है, मतलब देखते हैं कि छोटे छोटे देश। मेरे डैड वहां पे गए हैं, मेरे डैड भी फौज में है, तो वो वहां पे गए हैं, तो वहां पे बोलते भूखमरी बहुत है वहां पे, जैसे खाना नहीं मिलता है लोगों को। जो बच्चे होते हैं उनको कपड़े नहीं मिलते पहनने को, स्कूल नहीं जा पाते हैं वो। और बहुत ही गरीबी है, बहुत ज्यादा वहां पे गरीबी है। और वहां पे चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, तो ये है। और वहां पे मिलिटेंसी, आतंकवादी बहुत ज्यादा है, जैसे उग्रवाद वगैरह, ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमारा भारत जो है बहुत अच्छा देश है, यहाँ पे हम सुरक्षित भी रहते हैं और खुशी से रहते हैं। कहीं होली, कहीं बैसाखी, कहीं दिवाली, कहीं 100 फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि एवरीवन शुड लव आवर इंडिया और रिस्पेक्ट इंडिया। यस। सर वेटिकन सिटी यूरोप में है। हाँ जी, हाँ जी, यूरोप में है। सर वेटिकन सिटी एक कंट्री है? हाँ जी, देश है एक, जैसे भारत देश है वैसे वो भी देश है। सर आज आपने गाना नहीं सुनना। गाना भी सर सुनेंगे, फिर पहले ये देखो। वेटिकन सिटी मालदीव से अभी बड़ी ये है? देखो, ये देखो, बाद में करते हैं इसके बारे में।
ओके सो क्लास डन एवरीवन, और टाइम हो चुका है क्लास का, ठीक है। सो दिस इज ऑल सर फॉर टुडे। ओके ओके सर।